आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरके विथ एजुकेशन पर। जैसा दोस्तों आप सभी को पता है कि हमारी जो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की टॉपिक वाइज प्रश्नोत्तरी चल रही थी, आज उसके भाग 24 में हम 20 प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। आज के जो 20 प्रश्न हमारे रहने वाले हैं ये बालक के भाषा विकास से संबंधित रहने वाले हैं और भाषा विकास से भी कुछ प्रश्न कभी कभी पूछ ले जाते हैं। पिछली कुछ एग्जाम जो हुई है उनमें भी भाषा विकास से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। वैसे तो जो भाषा का विकास है, भाषा का जो विकास है ये मानसिक विकास के तहत ही आता है। भाषा का विकास मानसिक मानसिक विकास के तहत ही है, लेकिन भाषा का विकास नाम से भी हमको टॉपिक दे रखा है तो हमको उसको पढ़ना भी जरूरी है। तो हम इसमें जो पढ़ेंगे, इसमें हमारे पास में दो सिद्धांत दे रखे हैं। एक तो वाइगोत्स्की का सिद्धांत इसके अंदर दे रखा है और एक दे रखा है नोम चोम्स्की का सिद्धांत। नोम चोम्स्की का सिद्धांत इसके अंदर दे रखा है। तो दोनों सिद्धांतों संबंधित जितने भी प्रश्न पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं हम उन सभी पर चर्चा करेंगे। तो यदि आप इन प्रश्नों को पीडीएफ के रूप में चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल है आरके विथ एजुकेशन, उसको ज्वाइन जरूर कर लें। और अगर यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो ये जो प्रश्न रहेंगे, ये जो प्रश्न हमारे रहेंगे आज के, तो हमने सामान्य प्रश्न लिए हैं जैसे बालक का भाषा विकास कैसे होता है, कितने शब्द बोल लेता है। लेकिन कल और परसों जो हम पढ़ेंगे उसमें हम पहले तो वाइगोत्स्की का सिद्धांत और फिर पढ़ेंगे नोम चोम्स्की का सिद्धांत। वाइगोत्स्की ने तो बोला है कि सामाजिक संपर्क के द्वारा भाषा सीखता है और नोम चोम्स्की बोलते हैं कि भाई भाषा सीखने का उपकरण बालक जन्म के साथ मतलब उसको भाषा का विकास का जो उपकरण होता है वो मिलता है। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न एक दे रखा है आज का, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है। ऑप्शन एक दे रखा है किशोरावस्था, ऑप्शन दो दे रखा है जन्म पूर्व अवधि, ऑप्शन तीन दे रखा है प्रारंभिक बाल्यावस्था, ऑप्शन चार दे रखा है मध्य बाल्यावस्था, ऑप्शन पांच दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए जो सर्वाधिक संवेदनशील अवधि जो मानी गई है वो मानी गई है प्रारंभिक बाल्यावस्था, यानी कि 2 से 5 वर्ष या 3 से 6 वर्ष की जो अवधि होती है, वर्ष की जो अवधि होती है, ये भाषा विकास के लिए क्या है, भाषा विकास के लिए संवेदनशील मानी गई। किशोरावस्था में बालक क्या भाषा सीखेगा, उसमें तो उसका पूरा विकास हो जाता है, जन्म पूर्व अवधि में वो सीख ही नहीं सकता। मध्य बाल्यावस्था में बालक भाषा शुद्ध सीखता है, लेकिन जो संवेदनशील अवधि जो मानी गई है वो मानी गई है प्रारंभिक बाल्यावस्था, यानी कि अगर इस अवस्था में बालक भाषा सीख नहीं पाता तो उसका जो आगे का भाषा विकास होगा वो थोड़ा सा मतलब चिंताजनक हो सकता है। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा, हमारे देश में कई बच्चे एक से अधिक भाषा बोलते हैं, निम्न में से पता लगाएं कि दो भाषाओं को बोलने की क्षमता वाले बच्चों के लिए सही लाभ है। ये प्रश्न आरटेट या रीट 2018 की जो एग्जाम हुई थी उसी के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। इसमें ऑप्शन एक दे रखा अवधारणा में गठन, ऑप्शन दो दे रखा विश्लेषणात्मक तर्क में सुविधा, ऑप्शन तीन दे रखा संज्ञानात्मक लचीलेपन में सुविधा, ऑप्शन चार दे रखा उपरोक्त सभी, ऑप्शन पांच दे रखा अनुत्तरित प्रश्न। तो हमारे देश में कई बच्चे एक से अधिक भाषा बोलते हैं, तो एक से अधिक भाषा बोलने की जो क्षमता होती है उनके लिए क्या लाभ हो सकता है। तो अवधारण गठन में सुविधा होगी, बिल्कुल होगी। विश्लेषणात्मक तर्क में सुविधा होगी, संज्ञानात्मक लचीलेपन में सुविधा होगी। तो सही आंसर इसका माना है ऑप्शन नंबर 4 और रहेगा भी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 है, यह किसका दृष्टिकोण है कि प्रत्येक बच्चे में भाषा ग्रहण उपकरण विद्यमान होता है। ऑप्शन एक दे रखा है जीन पियाजे, ऑप्शन दो दे रखा है नोम चोम्स्की, ऑप्शन तीन दे रखा है वाइगोत्स्की, ऑप्शन चार दे रखा है वाटसन, ऑप्शन पांच दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। ये किसका दृष्टिकोण है कि प्रत्येक बच्चे में भाषा ग्रहण उपकरण विद्यमान होता है। तो ये जो दृष्टिकोण है यह है नोम चोम्स्की का। हालांकि पियाजे और जो क्या नाम से वाइगोत्स्की है, वाइगोत्स्की सामाजिक संपर्क के द्वारा भाषा का अर्जन मानते हैं, सामाजिक संपर्क के द्वारा, और ये अनुभव के आधार पर बालक के भाषा का वो मानते हैं, भाषा मतलब ग्रहण जो करता है अनुभव के आधार पर करता है। और जो ये क्या नाम से नोम चोम्स्की है ये बोलते हैं कि प्रत्येक बच्चे में भाषा ग्रहण करने का उपकरण विद्वान होता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। इनका जो सिद्धांत उसको बोलते हैं जेनेटिव ग्रामर थ्योरी, यानी कि हाँ सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर 2। यानी कि बालक का जो भाषा विकास होता है उसके लिए जो उपकरण लगा होता है बालक में वो उसके जन्म से ही उसके पास विद्यमान होता है। सही आंसर रहेगा 2। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सा आयाम मानसिक विकास के तहत आता है। ऑप्शन एक दे रखा भाषा, ऑप्शन दो दे रखा आकार, ऑप्शन तीन दे रखा अनुराग, ऑप्शन चार दे रखा ईमानदारी, ऑप्शन पांच दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो निम्न में से कौन सा आयाम मानसिक विकास के तहत आता है। तो भाषा जो विकास है वो किसके तहत आता है, भाषा विकास आता है बालक के मानसिक विकास के तहत। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 5 है, भाषा दे रखी है और उसके बाद में ऑप्शन दे रखे हैं, विचार प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करती। ऑप्शन दो दे रखा है विचार प्रक्रिया का निर्धारण नहीं कर सकती, हमारे विचार प्रक्रिया को पूरी तरह से नियंत्रित करती है। ऑप्शन 5 दे रखा है हमारे विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो विचार प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करती, तो ये कथन तो गलत है क्योंकि भाषा हमारे विचारों को प्रभावित करती है। इसके बाद में विचार प्रक्रिया का निर्धारण नहीं कर सकती, हमारे विचार को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं करती। इसका सही आंसर रहेगा हमारे विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है। सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा, भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल है। ऑप्शन एक दे रखा है
मतलब प्रारंभिक बचपन किस प्रकार का काल है। ऑप्शन 1 दे रखा है कम महत्वपूर्ण, ऑप्शन 2 दे रखा है अमहत्वपूर्ण, ऑप्शन 3 दे रखा है अति संवेदनशील, ऑप्शन 4 दे रखा है निरपेक्ष, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो भाषा विकास के लिए जो प्रारंभिक बचपन का काल है वो अति संवेदन काल है, अति संवेदनशील काल है। सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 7 है। भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन 1 दे रखा है जन्म पूर्व का समय, ऑप्शन 2 दे रखा है मध्य बचपन का समय, ऑप्शन 3 दे रखा है वयस्क अवस्था, ऑप्शन 3 दे रखा है ऑप्शन 4 दे रखा है प्रारंभिक बचपन का समय। तो भाषा विकास के लिए मैंने बताया आपको 3 से 6 वर्ष या 2 से 5 वर्ष का जो समय है ये बालक के लिए भाषा सीखने के लिए संवेदनशील समय माना गया है। तो सही आंसर रहेगा इसका प्रारंभिक बचपन का समय, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर रहने वाला है। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा है दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है। ऑप्शन 1 दे रखा है 300, ऑप्शन 2 दे रखा है 200, ऑप्शन 3 दे रखा है 100, ऑप्शन 4 दे रखा है 250, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका जो बालक का भाषा विकास है दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का जो शब्द भंडार हो जाता है वो हो जाता है 300। कितना हो जाता है 300 हो जाता है। सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर 1 300 इसका सही आंसर रहेगा। 2 माह तक बालक में जो 8 माह तक होता है, बालक में 8 माह तक उसका जो शब्द भंडार होता है वो 0 होता है। उसके बाद में 10 से जो 13 माह के बीच में बालक का जो समय होता है वो समय होता है उसमें बालक अपना जो पहला सार्थक शब्द है जैसे पापा हुआ, मम्मा हुआ, दादा हुआ, ये शब्द वो बोलने लग जाते हैं 10 से 12 या 13 महीने के बीच में। इसके बाद में बालक में जब वो 4 वर्ष का हो जाता है तो 1500 जो शब्द होते हैं उसका उसके पास में शब्द भंडार हो जाता है। तो इसका तो सही रहेगा दूसरे वर्ष के अंत तक, दूसरे वर्ष के अंत तक शब्द का शिशु का शब्द भंडार कितना हो जाता है हमारे पास में 300 शब्द हो जाते हैं। सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा भाषा विकास का प्रथम चरण कौन सा है। ऑप्शन 1 दे रखा है बोलना, ऑप्शन 2 दे रखा है सुनना, ऑप्शन 3 दे रखा है पढ़ना, ऑप्शन 4 दे रखा है लिखना, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो भाषा विकास का प्रथम चरण कौन सा है वो है सुनना। ये हम जो भी हिंदी भाषा में पढ़ेंगे, अंग्रेजी भाषा में पढ़ेंगे, संस्कृत भाषा में पढ़ेंगे, तो ये सब टीचिंग मेथड के प्रश्नों में भी इस प्रकार के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कभी कभी कि भाषा विकास का प्रथम चरण, ये 4 चरण होते हैं। पहला है सुनना, दूसरा बोलना, फिर पढ़ना और फिर लिखना। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 10 है। ज्यादातर बच्चे प्रथम सार्थक शब्द इस उम्र में बोलते हैं। ऑप्शन 1 दे रखा है 3 महीने में, ऑप्शन 2 दे रखा है 6 महीने में, ऑप्शन 4 दे रखा है 35 से 40 महीने में, ऑप्शन 4 दे रखा है 10 से 13 महीने में, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो ज्यादातर बच्चे प्रथम सार्थक शब्द इस उम्र में बोलते हैं वो है 10 से 13 महीना। क्या रहेगा इसका सही आंसर, वो रहेगा 10 से 13 महीने के बीच में बालक प्रथम जो सार्थक शब्द है वो बोलने लग जाता है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर रहेगा। और ये प्रश्न भी जो रीट लेवल 2 हुई थी 2018 में, रीट लेवल 2 उसके अंदर ही पूछा गया था। 2018 का 11 फरवरी 2018 को एग्जाम हुई थी, तो उसमें ये प्रश्न पूछा गया था 10 से 13 महीने के बीच में बालक प्रथम सार्थक शब्द बोलने लग जाता है। सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा भाषा विकास का प्राथमिक उद्देश्य है। ऑप्शन 1 दे रखा है संज्ञानात्मक विकास, ऑप्शन 2 दे रखा है सामाजिक विकास संपर्क, ऑप्शन 3 दे रखा है शारीरिक विकास, ऑप्शन 4 दे रखा है खेलकूद, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो भाषा विकास का जो प्राथमिक उद्देश्य क्या है, सामाजिक संपर्क। क्या होना चाहिए बालक का सामाजिक संपर्क। तो भाई भाषा के बिना बालक एक दूसरे से बात कैसे करेगा, तो सामाजिक संपर्क होना जरूरी है। भाषा का प्राथमिक उद्देश्य भी क्या है, सामाजिक संपर्क होना। सही आंसर रहेगा इसका बी। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा भाषा विकास का प्रथम चरण क्या कहलाता है। ऑप्शन 1 दे रखा है शब्दावली विकास, ऑप्शन 2 दे रखा है ध्वनि विकास, ऑप्शन 3 दे रखा है वाक्य रचना, ऑप्शन 4 दे रखा है व्याकरण, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो भाषा विकास का जो प्रथम चरण है वो रहेगा ध्वनि चरण। ध्वनि के बाद में वर्ण, वर्ण से शब्द, शब्द से वाक्य, वाक्य से फिर ग्रामर, ग्रामर से शब्दावली का विकास। तो इस प्रकार से इसका एक चरण चलता है। तो इसका सही आंसर रहने वाला है बी। सही आंसर क्या रहेगा, बी इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला जो हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 13 है। बालक में भाषा विकास का संवेदनशील काल कौन सा है। ऑप्शन 1 दे रखा है 2 से 5 वर्ष, ऑप्शन 2 दे रखा है 6 से 8 वर्ष, ऑप्शन 3 दे रखा है 8 से 12 वर्ष, ऑप्शन 4 दे रखा है 1 से 3 वर्ष और ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो बालक में भाषा विकास का संवेदनशील काल कौन सा है, 2 से 5 वर्ष। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 से 5 वर्ष या प्रारंभिक बाल्यावस्था इसको बोल सकते हैं हम। प्रारंभिक बाल्यावस्था इसको बोल सकते हैं। तो ये जो होता है ये होता है बालक के लिए भाषा सीखने की दृष्टि से संवेदनशील काल। इसके बाद में अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14 है हमारा। भाषा विकास के दौरान बच्चा सबसे पहले कौन सा कौशल विकसित करता है। ऑप्शन 1 दे रखा है
सुनना, ऑप्शन 2 दे रखा पढ़ना, ऑप्शन 3 दे रखा बोलना, ऑप्शन 4 दे रखा लिखना, ऑप्शन 5 दे रखा अनुत्तरित प्रश्न। तो भाषा विकास के दौरान बच्चा सबसे पहले कौन सा कौशल विकसित करता है? सबसे पहले सुनेगा, वो सुनेगा, फिर बोलेगा, फिर पढ़ेगा, फिर लिखेगा, या लिखेगा या पढ़ेगा। इसमें क्या है, एक तो है सरयू प्रसाद चौधरी के अनुसार, सरयू प्रसाद के अनुसार अलग है इनका क्रम, और एक जो इसका नॉर्मल क्रम है वो है सुनना, पढ़ना, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, इस प्रकार का क्रम है। लेकिन सरयू प्रसाद एक और है, तो उनके अनुसार ये जो पढ़ना लिखना है वो शायद पहले आ जाता है। सरयू प्रसाद ने तो क्या है, इसको पढ़ना और लिखना को एक साथ ही माना है। सरयू प्रसाद ने 3 ही बताए हैं, सरयू प्रसाद ने 3 ही कौशल बताए हैं, उसमें उन्होंने पढ़ना और लिखना को एक साथ सम्मिलित किया है। जबकि जो मोंटेंसरी है, मोंटेंसरी मोंटेंसरी नामक जो मनोवैज्ञानिक मोंटेंसरी नामक जो मनोवैज्ञानिक है, ये एक मतलब महिला है। तो इनके अनुसार पहले है सुनना, सुनना, बोलना, लिखना, इन्होंने लिखने को पहले माना है और फिर बाद में पढ़ने को माना है। लेकिन होता क्या है वास्तव में, पहले होता है सुनना, सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना और फिर लिखना। ये हमारा मतलब सामान्य क्रम है, और मॉन्टेंसनी के अनुसार ये क्रम है, और सरयू प्रसाद ने जो पढ़ने और लिखने को एक में शामिल किया है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए। सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहने वाला है। इसके बाद में अगला प्रश्न अगला प्रश्न है, बालक में भाषा विकास का कौन सा सिद्धांत अनुकरण और अभ्यास पर आधारित है? ऑप्शन 1 दे रखा है स्किनर का व्यवहारवादी सिद्धांत, ऑप्शन 2 दे रखा है पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत, ऑप्शन 3 दे रखा है वाइगोत्स्की का सामाजिक सिद्धांत, ऑप्शन 4 दे रखा है चोम्स्की का सार्वभौमिक व्याकरण सिद्धांत, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो बालक में भाषा का कौन सा सिद्धांत अनुकरण और अभ्यास पर आधारित है? तो इसका सही आंसर रहेगा स्किनर का व्यवहारवादी सिद्धांत। और ये स्किनर का व्यवहारवादी सिद्धांत क्या है, जब हम अधिगम का टॉपिक पढ़ेंगे, अधिगम का जो टॉपिक आएगा उसके अंदर मैं आपको इसमें विस्तार से बताऊंगा स्किनर के व्यवहारवादी सिद्धांत से संबंधित सारी चीजें। तो इसका सही आंसर ए रहेगा, अनुकरण और अभ्यास पर आधारित है। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा विकास को प्रभावित करता है? ऑप्शन 1 दे रखा है पर्यावरण, ऑप्शन 2 दे रखा है वंशानुगति, ऑप्शन 3 दे रखा है विद्यालय, ऑप्शन 4 दे रखा है उपयुक्त सभी, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो निम्नलिखित में से कौन सा भाषा विकास को प्रभावित करता है? तो पर्यावरण भी प्रभावित करता है, वंशानुगति भी प्रभावित करती है, विद्यालय प्रभावित करता है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा। भाई भाषा पर्यावरण भी जिस माहौल में हम रहेंगे वो भी प्रभावित करेगा, वंशानुगति तो प्रभावित करेगी, और विद्यालय वो तो प्रभावित करता ही है, विद्यालय में सीखते हैं हम जो भी चीजें सीखते हैं। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा, बच्चों में द्विभाषी वातावरण का क्या प्रभाव हो सकता है? ऑप्शन 1 दे रखा है भाषा विलंब, ऑप्शन 2 दे रखा है संज्ञानात्मक विकास, ऑप्शन 3 दे रखा है दोनों, ऑप्शन 4 कोई प्रभाव नहीं, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। बच्चों में द्विभाषी वातावरण का क्या प्रभाव हो सकता है? तो जैसे मान लो एक घर में मम्मी बोलती है हिंदी, मम्मी क्या बोलती है? हिंदी, और पापा बोलते हैं अंग्रेजी, पापा क्या बोलते हैं? अंग्रेजी। तो उनके अंदर क्या होगा, एक तो उनको भाषा सीखने में थोड़ा लेट हो सकता है, और उनका जो संज्ञानात्मक विकास है उस पर प्रभाव पड़ सकता है। तो सही आंसर इसका दोनों रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या रहेगा इसका सही आंसर रहेगा, क्योंकि उनको कम से कम एक भाषा सीखने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि वो उनको माहौल ही ऐसा मिल रहा है। जब घर में एक ही भाषा बोली जा रही है तो बालक उसको जल्दी सीख लेता है। अगर 2 भाषाएं अगर बोली जाती है तो उसको सीखने में थोड़ा सा विलंब हो सकता है, उससे उसका भाषा भी में विलंब होगा और संज्ञानात्मक विकास भी उससे थोड़ा सा प्रभावित होगा। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद में प्रश्न नंबर हमारा 18 है, भाषा विकास में मूल भाषा किस प्रकार सहायक होती है? ऑप्शन 1 दे रखा है जटिल भाषाओं को सीखने में, जटिल भाषा कौशलों को सीखने में, ऑप्शन 2 दे रखा है अन्य भाषाओं को सीखने में, अन्य भाषाओं की नींव रखने में, ऑप्शन 4 दे रखा है मानसिक विकास में, ऑप्शन 4 दे रखा है सभी में। तो भाषा विकास में जो हमारी मूल भाषा होती है वो किस प्रकार सहायक होती है? तो जटिल भाषा के कौशलों को सीखने में सहायक होती है, अन्य भाषाओं की नींव रखने में सहायक होती है, मानसिक विकास में सहायक होती है। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर डी। सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहने वाला है। इसके बाद में हमारा जो अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का विकास किस पर निर्भर करता है? तो इसमें तो ऑप्शन की जरूरत भी नहीं है। ऑप्शन 1 दे रखा है सामाजिक संपर्क, ऑप्शन 2 दे रखा है आनुवंशिकता, ऑप्शन 3 दे रखा है शिक्षा प्रणाली, ऑप्शन 4 दे रखा है खेल, और ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का विकास किस पर निर्भर करता है? सामाजिक संपर्क पर निर्भर करता है। हमने पहले वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत पढ़ा था वो भी सामाजिक संपर्क से संबंधित था, और हम एक सिद्धांत और पढ़ेंगे भाषा वाला, वो भी किससे संबंधित है? सामाजिक संपर्क से ही संबंधित है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 20 है, बच्चों में भाषा का विकास किसे दर्शाता है? ऑप्शन 1 दे रखा है व्यक्तित्व विकास को, ऑप्शन 2 दे रखा है मानसिक विकास को, ऑप्शन 3 दे रखा है शारीरिक विकास को, ऑप्शन 4 दे रखा है भावनात्मक विकास को, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो बच्चों में जो भाषा का विकास दर्शाता है वो दिखाता है उसके मानसिक विकास किस प्रकार से हुआ है। सही आंसर इसका रहेगा
बी। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 20 प्रश्न जो हमने भाषा विकास से संबंधित किए हैं, और इनमें से कम 4 या 5 प्रश्न ऐसे हैं जो रीट के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो कोई भी ऐसा नहीं सोचे कि भाषा विकास संबंधित प्रश्न नहीं आएंगे। भाषा विकास संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं, और आने वाली जो परीक्षाएं होंगी उसमें भी भाषा विकास संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। और एक बात और है कि फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं आजकल एग्जाम में। रीट के जो भी एग्जाम हुए हैं या सीटेट का जो भी एग्जाम हो रहा है, इनमें फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाएंगे भाई, कि ये सिद्धांत किसने दिया या ये परिभाषा किसकी, ये वाले प्रश्न बहुत कम आते हैं। आजकल अप्लाइड प्रश्न ज़्यादा आने लग गए भाई। ये सिद्धांत है और इसकी स्थिति ये है, तो बताइए इसमें कौन सा जो मनोवैज्ञानिक है उसके अनुसार क्या होगा। इस प्रकार के जो प्रश्न है आजकल के एग्जाम में ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। और परिभाषाओं से संबंधित भी कभी कभी 1 या 2 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, परिभाषाओं से संबंधित पूछे जाते हैं प्रश्न, तो उसकी ज़्यादा आप टेंशन न ले। परिभाषा के बहुत कम प्रश्न आते हैं, तो वो हो जाएगा आपका। इसके बाद में हमारे एक तो है वाइगोत्स्की का सिद्धांत है भाषा संबंधित, और एक है नोम चोम्स्की का। उसको हम जो कल है उसमें हम उसको दोनों को पढ़ेंगे, नोम चोम्स्की के सिद्धांत को और वाइगोत्स्की के सिद्धांत को। तो यदि आप इन प्रश्नों की पीडीएफ चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल है RK विथ एजुकेशन, उसको ज्वाइन जरूर कर लें, और अपने साथियों के साथ यूट्यूब चैनल को शेयर जरूर कर दें। और भी जो आपके साथी तैयारी कर रहे हैं अध्यापक भर्ती की या अन्य एग्जाम की, उनको पास चैनल को शेयर जरूर करें। और ऐसे ही वीडियो देखने तथा जॉब संबंधी और भी अपडेट के लिए आप हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहें।